थैंक यू मिस्टर रंजीत सर। आज सर्वप्रथम रेशमी देवी स्कूल इमामगंज पटना के तरफ से सभी ग्रामवासियों, बच्चों एवं सभी सदस्यों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर आज का दिन को याद करते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। इसके बारे में डिटेल्स और आगे सुनेंगे, लेकिन आज मैं टीचर दिवस के अवसर शिक्षक दिवस के अवसर पर आज एक छोटी सी जानकारी अपने भारत देश की उपलब्धियों के बारे में देने जा रहा हूं। आप लोग गौर करेंगे, आज इस माह और पिछले माह दोनों हम लोग के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी का पल रहा, चूंकि हम लोग खास करके इसरो के वैज्ञानिक, उनको तहे दिल से धन्यवाद विद्यालय परिवार के तरफ से, चूंकि उन्होंने उन लोग के प्रयासों के कारण आज हमारा देश चांद पर पहुंच पाने में सफल हो पाया है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार ताली बजाएं। इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं, क्योंकि बिना ज्ञान यानी बिना शिक्षा ये संभव कभी नहीं था। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि धरती से चांद तक का दूरी तय हो सकता है, और वो भी वहां जहां पूरे संसार कभी आज तक नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही अभी 2 सितंबर यानी इसी माह में हमारा सूर्ययान यानी आदित्य L1 सूर्य पे पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने का हमारे इसरो के वैज्ञानिक के द्वारा एक पहल किया जा रहा है। प्रथम यानी पहली बार सूर्य पर या सूर्य की वायुमंडल की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है हमारे वैज्ञानिक के द्वारा, जो सफल लॉन्च हो चुका है 2 सितंबर को, इसी वर्ष को। जो उनको पहुंचने में कम से कम 4 माह का समय लगेगा, जहां अभी 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करनी है हमारे आदित्य L1। अब आप लोग कहेंगे कि आदित्य L1 क्यों आखिर नाम पड़ा। जैसा कि हम लोग और खास करके बिहार वासी जानते हैं कि सूर्य भगवान को आदित्य देव के नाम से भी जाना जाता है, वहां से हम लोग आदित्य लिए। L1 इसलिए कहा गया कि एक पॉइंट है लैंग्वेज, उस पॉइंट का नाम दिया गया L यानी लैंग्वेज यानी L से डिनोट किया गया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि धरती और सूरज का एक ग्रेविटी होता है,
उसी पॉइंट पे हमारा ये जो आदित्य L1 यान है वो लैंड करेगा, जहां पे दोनों का ग्रेविटी होता है। उसी पॉइंट को एक L1 पॉइंट, इसीलिए ये चंद्रयान से कठिन माना गया है, क्योंकि उसके एक पॉइंट पे ही लैंड करना है, न इधर न उधर। इसलिए बहुत कठिन है हमारे वैज्ञानिकों के लिए, लेकिन हम लोग इसकी शुभकामनाएं करेंगे कि ताकि वो सफल हो। और अनुमानित है कि यदि अभी तक जितना यान गया है सूर्य के लिए अध्ययन के लिए, वो सारे बाहरी वायुमंडल का अध्ययन किया है। और इस बार जो गया है हमारे भारत के तरफ से, वो मतलब इंटरनल जो वायुमंडल है, अंदरूनी वायुमंडल का अध्ययन करेगा। और इसका लगभग 5 वर्ष अनुमानित किया गया है कि वो किसी कक्षाओं में नहीं घूमेगा, बाहरी घूमकर अध्ययन करेगा कि आखिर वहां से कौन सी रे आती है, क्या क्या है। जबकि आप लोग बच्चों जानते हैं पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य ग्रह जो है। अभी तक 1960 से अभी तक लगभग कई देशों के प्रयास से 22 यान सूर्य पर भेजा जा चुका है, सूर्य के लिए अध्ययन करने के लिए उसके वायुमंडल का। आपको ये भी ज्ञात होगा कि नासा के द्वारा भेजा गया अभी एक यान जो है वो 2025 तक वो कक्षाओं में, सूर्य की कक्षाओं में घूमता रहेगा। और ये भी जानकारी होना चाहिए कि हमारा सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है बच्चा लोग 15 करोड़ किलोमीटर है। और सोचिए कि वहां लगभग तापमान जो होता है 15 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे यहाँ देखिए कि 40 से एबव होता है तो हालत खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद का इसलिए पात्र है कि जितनी कम लागत में इस सूर्य पे 400 करोड़ मात्र लगभग लगा है, उतना में पहुंचाने का कष्ट किए हैं। बाकी इतना में तो आजकल फिल्में बन रहा है। लगभग इसे 4 महीना लगेगा। और आगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी और वैज्ञानिकों का सोच है कि गगनयान भेजना है, सूर्ययान भेजना है, मिशन मंगल जो है वो भी भेजना है, अभी एक बार गया है। इसी तरह से बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य था कि बिना ज्ञान यानी बिना शिक्षा को ये संभव नहीं था। इसलिए एक बार फिर से हमारे इसरो के वैज्ञानिक के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और आज मैं एक चीज 1-2 मिनट में आप लोग को प्रैक्टिकल के द्वारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना चाह रहा हूँ। अपने बच्चों को ऐसा किया जाए कि उसे पढ़ाई कठिन ना लगे, बोर ना लगे। जैसे इस बोतल से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन कर सकते हैं। पहला 8 कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड बिल्कुल। देखिए, नाउन के बारे में आप लोग जानिए। बहुत को कठिन लगता है। जो चीज आपको दिखाई देता है, सुनो बच्चों, देखो इधर, जो चीज इधर देखिए,
जो चीज दुनिया में जो चीज आपको दिखाई दे, बदले जो हम नाम के बदले प्रयोग करते हैं, जैसे बोतल नहीं बोलकर हम बोले कि सानवी वो लेकर आओ जो रखा हुआ है, या वो चीज लेकर आओ, यानी नाम के बदले। तो प्रोनाउन है। वर्ब, जैसे देखो ये बोतल हम यदि खोल रहे हैं तो ये वर्ब हो गया। हम कैसे खोल रहे हैं ये एडवर्ब हो गया। अब मैं इसका पानी पी रहा हूं, पानी मीठा है, इसका गुण बता रहा है, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। प्रीपोजिशन, बोतल के अंदर पानी है, वो क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। बोतल कहाँ रखा हुआ है? डेस्क पे रखा हुआ है, प्रीपोजिशन हो गया है। कंजक्शन, अब देखो ये देखो बोतल से ये ढक्कन जो है इसको ज्वाइंट करता है ना, जो चीज एक दूसरे को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। और कभी कभी होता है इंट्रोडक्शन जो है, इंटरजेक्शन जो है। अब कभी कभी ठंडा पानी पीता है, हम लोग कहते हैं ना वाओ अब बहुत चिल है, ये क्या हुआ? आश्चर्य। ये हो गया आपका, क्या हो गया? तो इस तरह से मैं अपने बच्चों और टीचर से भी आग्रह करूंगा आज शिक्षक दिवस पे कि कुछ इसी तरह से अनुभव साझा करें अपने अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के बीच। इसी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं और उस वचन विराम देने के पूर्व एक बार फिर से रेशमी देवी स्कूल इमामगंज पटना परिवार के तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। थैंक यू। संचालन हेतु संचालनकर्ता के रूप में मैं मिस्टर रंजीत सर से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और मंच की संचालनकर्ता की जिम्मेवारी को निभाएं। और जैसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी या इस प्रोग्राम में भी आप उस तरह से उत्कृष्ट अपने दायित्व को निभाएं। रंजीत सर के लिए तालियां बजाएं आप लोग। थैंक यू सर।